धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक साखी एक महात्मा अपने शिष्यों को सुनाता है और कहता है कि देखो भाई, लालच करना बुरी बला है, जानते तो हम सभी हैं, पर कोई छोड़ता कोई नहीं इसको। छोटा सा लालच भी आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, किस स्थिति में पहुँचा देता है। बड़ों की तो बात ही छोड़ो तुम, छोटा सा भी देख लोगे आदमी को बेईमान बना देता है। ऐसे अपने शिष्यों को समझा रहा था वो महात्मा। और कमाई वाला था बेचारा, बंदगी करता था, गांव के बाहर कुटिया थी उसकी, वहाँ रहता था, मालिक यादगिरी में अपना वक्त गुजारता था। पास जो गांव था वहाँ से कोई अच्छे घर से उसके प्रेमी के उसका खाना आ जाता था महात्मा के घर से, उनके घर से, तो वो अपना टाइम पास करता और मालिक की बंदगी करता। एक घर था प्रेमियों का, उसके घर से रोज 6 प्रसादे, मतलब 6 प्रसादा उसके लिए रोज आता। तो महात्मा एक आधी रोटी खाता, लंगर खाता, और बाकी कोई आता राहगीर या कोई जानवर पशु उसको सेवा में लगा देता, बरता देता, कल की कल देखता। फिर तो ये बात ये सुना रहे थे महात्मा अपने शिष्यों को बात। तो सुनाने लगे तो कुछ टाइम बीता, ऐसे चलता रहा। तो एक दिन एक राहगीर इस मेरी कुटिया में आया। वो पूरा भीगा हुआ था। मैंने पूछा उसको भी हे आप कहाँ से आए हो महात्मा, ये आप भीगे हुए पूरे और ऐसी हालत में। वो कहने लगा, हे महात्मा जी, माँ के शहर में जाना था मुझे, और ये नदी पार करते हुए मैं भीग गया पूरा, गर्दन गर्दन तक पानी था, इसलिए मैं भीग के आया हूँ। मैंने सोचा आपकी कुटिया दिखी तो मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ थोड़ा देर आराम करके फिर आगे शहर को चला जाऊँगा। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, आप ही चलो मौके के आए हो, क्या लंगर आया हुआ है, आप प्रसादे खा लेना, फिर थोड़ी देर आराम करके मुझे भी शहर चलना, अपने साथ ही चलेंगे। महात्मा भी कहने लगे। महात्मा को थोड़ा शक तो पड़ गया भी, यार बंदा थोड़ा लालची सा, थोड़ा अलग सा लग रहा है। फिर महात्मा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, है तो मालिक का जी भी, चलो कोई बात नहीं। महात्मा कहते भी अब तुम लंगर खा लेते हैं हम, आप हाथ वगैरह धो लो, फिर लंगर खाते हैं हम दोनों। वो कहता महात्मा जी मैं तो पूरा देखो गिल्ला हो रखा से ऊपर से नीचे तक, मेरे तो हाथ वैसे ही धुप गए, आपको धो लो आप, और मेरे तो धुपे हुए हैं। उसका कहने का मन में ये विचार चल रहा था कि महात्मा थोड़ी देर बाहर जाएगा और मैं पीछे से संभाल कर लूँगा, अभी कुटिया में कुछ रखा तो नहीं, कोई कीमती चीज़ होगी तो मैं अपने जेब में डाल लूँगा और यहाँ से निकल चलूँगा। तो उसका ख्याल ये था। फिर महात्मा कहते चलो ठीक है जैसे आपकी मर्जी। महात्मा आधों ने बाहर चले गए, थोड़ा सा और भी काम था उनको कोई, ये पीछे से संभालने लगा सारा अपना कुटिया संभालने लगा। ये देखा, वो चीज़ देखी, वो उठा के देखी, कुछ नहीं मिला। थक गया, कहता यार कुछ नहीं है यहाँ तो, चलो। फिर आखिर में वो जो जहाँ लंगर रखा था ना, उसको उसने जो वो मतलब लंगर वाला बर्तन था उसने उसको खोला तो कोने में 6 परोंठे बांधे हुए थे। 6 परोंठे बांधे हुए थे तो उसके लालच आ गया मन में, कभी मेरे को भूख ज़्यादा लगी है, अब आधी तो ये खा जाएगा महात्मा, मेरे को आधी मिलेगी, क्यों ना मैं दो पहले ही चेप दूँ। तो उसे लालच आ गया मन में, उसने 2 पहले ही फटाफट माना महात्मा के आने से पहले उसने 2 परोंठे खा लिए फटाफट, बड़े बड़े कवे लिए और चेप के 4 उसमें वापस लपेट के रखे और सुधा सा बन के वहाँ बैठा रहा। महात्मा जी इतने में आगे अंदर कहता अच्छा आप बैठ जाओ, लो ये लो पानी और लंगर खाते हैं। जैसे महात्मा जी ने वो खोला बर्तन जिसमें प्रसादा रखा था, महात्मा जी को पता था भी रोज 6 आते हैं और उन्होंने कौन सा खाना था, उनको शक सा हुआ भी 2 ये खा गया होगा। उन्होंने सहस भाई पूछ लिया राहगीर से, क्या भी ये आपने 2 आपने खाए हैं। वो महात्मा जी आप कैसी बात करते हो, मैं क्यों खाऊंगा, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक, आप खवाना तो खवाओ ना खवाओ, ऐसे मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो भी 2 तू खा गया परोंठे, मैंने कुछ नहीं खाया। कन्नी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, 6 आते हैं इसलिए मैंने पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, ये लो 2-3 तुम खा लो, एक आधी मैं खा लेता हूँ। फिर वो मन में सोचने लगे ठीक है 2-3 तो ये बन गए मेरे, और 2 मेरे वो खा लिए मैंने, बच गया, नहीं तो आज मुझे 2 ही मिलने थे। मन में राजी हो रहा था। महात्मा को पूरा बहम पड़ गया कि इसी ने खाए हैं। फिर महात्मा सोचे ये अगर खाए हैं तो ये बोल दे भी मैंने ही खाए हैं, इसमें क्या है, खा ली तो खा ली, फिर क्या है।
पर देख लो लालच लालच ही होता है, वो छुपाता रहा ऐसे। फिर महात्मा कहता चलो अब खा लिया, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम साथ ही चलते हैं, मुझे भी जाना ही है। ठीक है, फिर थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और वो दोनों चल पड़े। महात्मा ने जाना तो नहीं था, महात्मा तो उसको समझाना था बस। महात्मा जी साथ चल पड़े। आगे इतनी मतलब एक जंगल आ गया और जंगल में इतनी भयंकर आग लगी, मतलब जपना मतलब बचना बहुत ही मुश्किल था वहाँ से। तो महात्मा जी कहने लगे देख भाई ये, वो कहने लगा भी महात्मा जी अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? क्या तू कोई बात नहीं, राम नाम का जाप कर, भरोसा रख सतगुरु पर, वो अब यहाँ से निकालेगा। पर तू निकलने से पहले एक सच से बता, अपने अंदर अपने इष्ट को साक्षी मान के बता, वो परोंठे तूने खाए थे? वो महात्मा जी कैसी बात करते हो आप? क्या मैंने नहीं खाए, मैंने तो आपको वहीं बोल दिया था, आपको 3-4 बार तो आपने पूछ लिया मेरे से। क्या चलो कोई बात नहीं, मैं तो पूछा ही ऐसे, अब उसका मालिक का सिमरन कर, अपनी यहाँ से आग से निकल चलेंगे। उन्होंने सिमरन किया, वो उसकी मालिक की दया में थी, वो फ़कीर की दया में थी सारी, वो जानी जान थे, उसने अपनी शक्ति से वहाँ उसने निकाल लिया कि वाह भी वाह बच गया आज तो। वाकई में ये तो काम करता है अंदर वाला राम, तो जब तो इतनी भयंकर आग से हम बच गए आज तो। चलो आगे चले गए, थोड़ा और जंगल पार किया, एक शेर आ गया भयानक उनकी तरफ आ रहा था। कहता इससे नहीं बच सकते, उससे तो ओके सोके बच गए हम। महात्मा जी इससे कैसे बचेंगे, अब तो जान गंवानी पड़ेगी, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, तू अंदर वाले जिंदा राम को सिमर, सतगुरु को सिमर, वो करने वाला है। हाँ उन्होंने वहाँ सिमरा तो वो शेर से भी बच गए। अब वो बचे तो वो कहता वाकई में है सतगुरु तो बहुत काम करता है। चलो कोई काम करता है तो अब तो सच सच बता दे, तो परोंठा तू नहीं खाए थे ना? महात्मा जी आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे, इससे अच्छा तो तुम आपके साथ ना ही आता क्या? इतना मतलब आप कितनी बार पूछ लिया रास्ते में आपने, इससे अच्छा तो मैं खा ही जाता, इससे अच्छा तो मैं खा लेता तो अच्छा था। अपनी मतलब अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अलग ही जाऊंगा। जो आपको मैं कह ही दिया भी मैंने नहीं खाई, आप तो पीछे पड़ गए बच्चों के जैसे। क्या एक बार ही होता, 2 बार ही होता, अब कितनी बार तो पूछ लिया रास्ते में। फिर महात्मा सोचने लगा अच्छा कोई बात नहीं, चलो नहीं खाए तो नहीं खाए। महात्मा पक्का भरोसा था इसने नहीं खाए हैं, बस इससे मुंह से हाँ कराना है एक बारी, फिर इसको बता दे भाई देखो लालच कितना, अभी देख लो 2 परोंठों के लिए कब से झूठ मार रहा है। तो फिर आगे चले गए। वो कहता आप साथ नहीं जाऊंगा। महात्मा के चलो अब की बार नहीं कहता मैं, कोई और ही लगता तीसरा बंदा कोई खा गया। वो कहता और क्या? तो मैं तो कहता हूँ मैं तो आपकी पहली बार आपकी कुटिया में आया था और आप ऐसे मेरे पीछे पड़े हो, कब से परोंठे तूने खाए हैं क्या, परोंठे तूने खाए हैं क्या? क्या चलो अब नहीं कहता। महात्मा जी कहने लगे अब नहीं कहता तुझे मैं, चलते हैं अगली। महात्मा जी मन में सोचने लगे भी ऐसे तो नहीं पार पड़ती, कोई युक्ति से इसको उगलाएं, इसके सच बाहर निकलवाएं ताकि शर्मिंदा और आगे से ध्यान रखे। नहीं आज परोंठों का लालच किया, कहीं कोई और चीज़ लालच करेगा, ऐसे करता करता ये गुनाहगार बन जाएगा फिर बड़ा। तो महात्मा जी ने क्या युक्ति बनाई, महात्मा जी ने अपनी ना तवज्जो से ऐसे सोने की मोहरें बना के थोड़ी दूर पर मतलब रख दी, जैसे जो रास्ते पे वो चल रहे थे वहाँ रख दी ऐसे मोहरें बना के सोने की। तो थोड़ी दूर पर चले, उस आदमी को दिख गई मोहरें, वो तो नाचने लग गया, मोहरें उठा ली सारी। महात्मा जी कहने लगे क्या हुआ कि ये देखो महात्मा जी, ये जो हमारे रास्ते में मोहरें सोने की इतनी सारी। महात्मा जी कहे ये तो बढ़िया हुआ आज तो, ये भी बहुत खुश हो गया। क्या महात्मा जी मैं तो भी अब तो भी सारी गरीबी दूर होगी मेरी तो। कि ये भी थोड़ा सा ऐसे दिया कि घर में आके बोलने लगे कि महात्मा चलो हम दोनों ही हैं, फिर हम दोनों बांट लेते हैं, ऐसे करो। महात्मा जी कहने अच्छा तू ही बांट दे फिर। कि नहीं आप बड़े हो, ऐसे करो आप बांटो। महात्मा जी का अच्छा चलो फिर मैं बांट देता हूँ। तो महात्मा जी बांटने लग गए। तो महात्मा जी ने 3 डेरियाँ बना दी, 1 2 3 बराबर डेरियाँ में। ये बोल पड़ा क्या कि महात्मा जी हम आदमी तो 2 ही हैं और आपने डेरियाँ बना दी 3, ये तीसरी किसके लिए? कि ये उसके लिए जिसने परोंठे खाए थे। क्या परोंठे तो फिर मैंने नहीं खाए थे क्या? वो क्या फिर आ गया ना अपनी लैंड पर, मैं तेरे से सुबह से पूछ रहा हूँ भी बता दे किसने खाए हैं। फिर बहुत शर्मिंदा हुआ, वो मोहरें नकली थी, वो तो मतलब उनकी दया मेरे से आई थी, उन्होंने तवज्जो दे के मंगाई थी, वो तो गायब होगी वापस। तो ये बहुत शर्मिंदा हुआ। महात्मा जी कहते हैं लगे भी है, अब तू ये आदत पड़ जाती ना तेरे को, फिर तू बड़ी चोरी करता, फिर बड़ी लालच करता, ऐसे करता करता तू कुछ का कुछ ही बन जाता, इसलिए मैं तेरे को बार बार पूछ रहा था। तो ये संत महात्मा किसी बहाने से ना जीव को समझा देते हैं कि लालच ना करे करो, लालच ना करे करो, लालच बहुत बुरी बला है, पर कोई समझता नहीं है।
तो फिर वो महात्मा ना शहर गया ना कोई और, वो जो महात्मा को तो जाना नहीं था, जो उसके साथ राहगीर था वो प्रेमी था, वो भी महात्मा के साथ कहता महात्मा जी वापस कुटिया ही चलो, फिर माँ बाप के पास ही रह के आपका अपना जीवन सुधारूंगा। फिर वहाँ रह के दोनों मालिक की बंदगी करने लगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब ये साखी इतनी थी, फिर नई कोई साखी आएगी तो फिर मैं आपको इस चैनल पर डाल दूंगा। इसलिए अब गुनाहगार को इजाज़त दो। मेरी तरफ से सारा प्रेमियों को धन धन सतगुरु, प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, मेरे सोने मोने मुर्शद पूज्य परम संत वकील साहब जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।